हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। स्वागत है आप सबका मेरी एक और न्यू वीडियो में। सो गाइज, वैसे तो आज मेरा डेली रूटीन व्लॉग आने वाला था, बन भी चुका, रेडी है, लेकिन आज मैं उसको अपलोड नहीं कर पाऊंगी। उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। जितने भी बहनें हैं जो कि मेरा डेली रूटीन व्लॉग देखने पसंद करती हैं, उन सब से मैं माफ़ी चाहूँगी। कल से मेरा डेली रूटीन व्लॉग भी आएगा, लेकिन आज के लिए मैं माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि देखिए आज की वीडियो मेरे लिए ज़रूरी थी, जो कि मैं आप सबके सामने बात करूँ। कुछ ऐसी बातें हैं जो कि ज़रूरी हैं आप सबके साथ वो बातें क्लियर करना, क्योंकि ना भले ही मैं सोच रही थी कि धीरे धीरे आप सबको बताऊं, लेकिन कुछ बहनों को थोड़ी सी कंफ्यूजन ज़्यादा है, वो जो कि कह रही हैं कि देखो, कहीं ना कहीं मेरे दिल में भी अगर आपकी जगह मैं होती तो मैं भी यही सोचती, क्योंकि जिस हिसाब से मैंने मेरी देवरानी के बारे में पहले बताया कि उसके साथ भी गलत हुआ है, उसके बाद ये सवाल दिमाग में आना स्वाभाविक है, जो कि अगर मैं आपकी जगह होती तो भी आने थे। लेकिन जो बात है वही बताऊंगी। हाँ, उसके साथ गलत हुआ था, हुआ है। जो जो बातें मैंने बताई एक भी झूठ नहीं है, उसके साथ सारी चीजें हुई हैं। लेकिन जो अभी फिलहाल मैंने ये बताया ना कि ऐसी क्या मजबूरी थी, कौन सी मजबूरी हो गई इज्जत से बढ़ के, जो उसको उस आदमी के साथ उस घर में रहना पड़ा। तो देखिए, मैंने ये बात ऐसे ही नहीं बोल दी। 2.5 से 3 महीने पहले मेरे सामने देवरानी का चेहरा सामने आ गया था। मुझे पता चल गया था कि ये बात तो बताती है वहां की, और कुछ बातें देखो सही भी निकली हैं। जैसे जब वो घटिया इंसान तारीख पे आता था, तो ये मुझे पहले बताती थी अब की बार ये वहां जाके क्या बोलने वाला है। इसने मुझे पल पल की खबर दी। अब की बार इसका प्लान है, इसकी माँ बहन ने बोला है कि सीधा जाके उसकी करेक्टर पे बात बोलना कि ये तो घटिया है, बाहर रहती है, गंदी है, ये है, वो है। वो बात भी सच हुई, ठीक है। मेरी देवरानी ने मुझे ये भी बताया कि देखिए, अगर वो इस चीज में झूठ बोल लेगी, आप लोग भी सोचिए, अगर वो इस चीज में झूठ बोल लेगी और वहां जाके वो चीज सच नहीं हुई, उल्टा हुआ, तो उसको पता है तेरी बातों पे कोई यकीन नहीं करेगा। तो ये बातें उसकी सच निकली हैं, मैं झूठ नहीं कहूंगी, लेकिन और भी जो बातें झूठ निकली है ना, वो आज मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगी। तो देखिए, तारीख पे जब जब वो जाता था, मुझे पहले ही बता देती थी कि अब की बार वो तेरे करेक्टर पर वार करेगा। उसने ये भी बताया अब की बार इसकी ये सोच है कि भाई, मतलब माँ बहन की, कि भाई एक बार उसको किसी तरह प्यार से मना के ले आ, यहाँ आके उसका जो तू करना चाहे कर लेना। तो उस टकले ने ये भी बात बोली थी कि बस एक बार मैं ले आऊं उसको किसी तरह मना के इस घर में, फिर तो कैमरे लगवाऊंगा हर जगह, उसको बाहर निकलने ना दूं, मायके से रिश्ते कट करवाऊं, चोटी पकड़ पकड़ के मारूंगा, चोटी पकड़ पकड़ के मारूंगा। ये बातें बोली थी उसने, और ये बातें सच भी हुई, क्योंकि उस टकले ने वहां पे ये बातें बोली हैं। और जब मैंने ये बात बोली ना कि इसको गलती का पछतावा नहीं है मैम, काउंसलर मैडम को मैंने बोला कि मैम इसको गलती का पछतावा नहीं है, बल्कि ये बंदा बोलता है कि मैं इसको एक बार ले जाऊं, इसको चोटी पकड़ पकड़ के मारूंगा। ये बातें उस बंदे ने वहां पे ये नहीं बोला कि ये बातें तो मैंने बोली नहीं, ठीक है। वो बल्कि शौक था कि इसको कैसे पता। तो ये बातें भी बताई है, और अब इसकी बहन आ रखी है, अब वो ये कह रही है, और बाहर से सास बातें लेके आती है कि तेरी बहू ऐसी है, गंदी है, घटिया है, घूमती है, फिरती है। वो बातें जान पूछ के उस टकले के सामने बोलती थी मेरी सास, ताकि उसको आग लगे, वो मेरे बारे में गंदा बोले, और तारीख पे आके फिर वही भड़ास वो वहां पे निकालता था। सारी बातें बताती थी कि सास ननद कैसे उसको। देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूंगी, वो गंद नहीं खाता जो माँ बहन की ऐसी बातों में आए। मैं उसके साथ 10 साल रह के आई हूँ, उसको पता होना चाहिए मैं क्या हूँ, ठीक है। गलती उसकी है कि उसने माँ बहन की मानी। मैं किसी माँ बहन को दोष नहीं दूंगी। माँ बहन को मैं जब दोष दूंगी जब बंदे के दिमाग में बंदा ये बोले कि नहीं माँ तू कैसे बोल रही है ये बात, वो ऐसी नहीं है, लेकिन उसने बोला है। हालांकि बल्कि उसने और ज्यादा कि हाँ होगी होगी ये वो। तो मुझे ना सारी बातें बताई है, यहाँ तक कि उसने पेशाब तक घर में करेगी, इस तरह मजबूर कर दूंगा उसको मैं। तो ये बातें सच हुई हैं, ठीक है।
लेकिन ये बातें उसने मुझे सच बताई हैं, क्योंकि अगर ये बातें वहाँ पे नहीं होंगी, देखिए एक बार उसने मुझे बताया कि अब की बार इसका प्लान ये है कि ये तेरी तरफ ना आंख मारेगा और तेरे को अट्रैक्ट करेगा, हंसेगा, मुस्कुराएगा, ये बात बोली थी इसने। और जब मैं गई, मैं पूरी तैयारी से, मुझे पता था आज क्या होने वाला है, और मुझे ये भी था कि चलो देखते हैं ऐसा होता है कि नहीं। हुआ, बिल्कुल हुआ। वहां पे उस बंदे ने घटिया हरकतें भी की, मुस्कुराया भी, सारी वही चीजें जो मुझे बताई गई थी। लेकिन मैं उस चीज से रेडी थी, मुझे पता था ये मुझे जानबूझ के स्माइल कर रहा है और नरमाई दिखा रहा है कि मैं तेरे साथ रहना चाहता हूँ। इसने मुझे ये भी बताया अब की बार ये मना इसलिए नहीं करता मैं तेरे को साथ नहीं रखूंगा कि इसको खर्चा देना पड़ेगा, इसलिए ये बोलता है कि नहीं मैं तलाक नहीं दूंगा, मैं तो साथ रहना चाहता हूँ। क्योंकि इसको पता है अगर ये बोलेगा हाँ मुझे तलाक चाहिए, अलग रहना है, तो इसको खर्चा देना पड़ेगा। ये बात ये घर में बातें करते थे माँ बेटे भाई बहन कि तू सामने से मत बोलना, नहीं तेरे को खर्चा देना पड़ेगा, मेंटेनेंस देना पड़ेगा, तू मना मत करना, तू बोलना मैं तो रहना चाहता हूँ। ये बातें तक मुझे बताई, ये बातें मुझे बताई। लेकिन अब मैं आपको उसकी दगाबाजी बताऊंगी, देवरानी ने मुझे कहाँ और कितना धोखा दिया। आप लोगों को ये तो लगता होगा कि भाई उसने ये बातें बताई, मानती हूँ, लेकिन मैंने मेरी देवरानी के लिए क्या किया आप वो बातें सुनिए। देखिए, देवरानी का चेहरा मेरे पास 2.5 से 3 महीने पहले आ चुका था। उसने मुझे अपनी आईडी से, देखिए उस टाइम मैं लाइव में बैठी थी, हालांकि उससे पहले भी मुझे डाउट हुआ क्योंकि उसका ना 10 दिन 15 दिन से कोई फोन नहीं, कुछ नहीं, अचानक से ऐसा बंद हो गया सब कुछ। क्योंकि वहां से शुरू हो गया था उसका ये प्लान कि उस घर में जाना है। उससे पहले मुझे उसने बताया था कि उस घर में जाने की तैयारी है। मैंने उसको वॉर्न किया था कि ये घटिया इंसान उस घर में अगर रहता है तो उस घर में मत जाना। हाँ, अगर ये कहीं बाहर रहता है तो तू भले ही चली जाना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। भाई मुझे क्या दिक्कत होगी, मुझे तो वहां से सपोर्ट ही मिल रहा था, ठीक है। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि उस घटिया आदमी के साथ रह रही है जिसका चेहरा मैंने सामने ला दिया था और ये खुद भी जानती है। चलो छोड़ो। तो क्या था कि मुझे शक तो पहले हो गया था, फिर भी मैंने सोचा चलो वो अपने में खुश, मैं अपने में खुश, मैं अपना काम कर रही थी। उस दौरान मैं लाइव में बैठी थी। लाइव में बैठे बैठे मेरे पास धड़ाधड़ कमेंट आए जा रहे थे नेगेटिव। इस फोन में लाइव चल रही थी, दूसरा फोन मैंने खोली, वाईटी देखा कि कमेंट कुछ इस तरह के थे। वो मैंने बताया था ना कि मेरा ससुर को कैंसर है और वो दिखाने की बजाय घर की तैयारी कर रहे हैं, लोन ले रहे हैं, ये सब बातें मैंने बताई हुई थी। तो मेरे पास नेगेटिव कमेंट आए जा रहे थे मेरी देवरानी की आईडी से, ठीक है। जीमेल आईडी उसकी खुलती है मेरे फोन में। कमेंट पे नहीं लिखा था मेरी देवरानी, लेकिन जब मैं जीमेल पे गई तो मुझे पता चला वो मेरी देवरानी की आईडी से है। तो मैंने बोला कि मेरे देवर के कमेंट आ रहे हैं, मैंने लाइव में बोल दिया कि मेरे देवर के कमेंट आ रहे हैं, टिंडे को दर्द हो रहा है, ठीक है। और कल की वीडियो में बताऊंगी, मैं इसकी सारी सच्चाई खोलूंगी टिंडे की। उस कमेंट के ऊपर मैंने कुछ इस तरह की बातें बोली लाइव में ही, ठीक है। अब ये डर गई, अब इसको लगा कि तेरी आईडी है और इसको पता चल गया तो। और फिर ये बचाना चाहती थी टिंडे को उस टाइम पे। क्यों बचाना चाहती थी आप लोग सोच सकते हैं। उस घर में जाने का प्लान इसका और देवर का पहले से ही था कि उस घर में जाना है, हड़प मतलब सारी प्रॉपर्टी हड़प करनी है। देवर को तो इज्जत से कोई मतलब है ही नहीं, उसको तो अगर इतना मतलब होता तो अपनी पत्नी को अपने भाई के हवाले नहीं करता, ठीक है। तो इनका प्लान पहले से ही था। तो अब इसको टिंडे को भी बचाना है और खुद को भी बचाना है। लेकिन फर्स्ट कुछ इस तरह से गई उस टाइम पे, एकदम से इसने कमेंट कर दिए, हाइपर होके कर दिए। अच्छा, फिर लाइव में ही मेरे पास कमेंट आया कि एक बार बात करनी है। मैंने फटाफट से लाइव एंड की उस दिन कि चलो पहले बात करती हूँ, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। हालांकि मुझे ना आइडिया हो जाता था, जब ये मेरी स्टोरी लाइक नहीं करती थी ना तो मैं डर जाती थी कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं अपने डर की बताऊं ना, 1-2 दिन इसने स्टोरी तक चेक नहीं की। मुझे नहीं पता, बोला कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। उस टाइम पे मैं इतनी डर गई थी कि कहीं उसको कोई प्रॉब्लम ना हो गई हो, कहीं उसको पकड़ तो नहीं लिया बात करते हुए। तो उस टाइम पे मैं यहाँ तक कि मैं अपनी जान को दाव पे लगा के मैं वहां तक गई उसके स्कूल में मिलने कि तू ठीक है ना। बोली हाँ मैं ठीक हूँ। मैंने बोला तू स्टोरी चेक नहीं करती, स्टोरी पर तेरा लाइक आ जाता है तो मैं सोचती हूँ तू ठीक है। बोल नहीं, वो तो कुछ दिनों से ना उसने मेरी इंस्टा आईडी चेक करता है इसलिए। मैंने बोला चलो तू ठीक रहनी चाहिए।
मैं गई, उसका बेरा लेके आई वहां तक जाके, चलो कोई बात नहीं। उसने मुझसे बात की उस दिन, जिस दिन लाइव एंड करवा के मुझसे बात की चैट में, ठीक है, कॉल पे नहीं की, उस दिन चैट की थी। बोली कि ना ये जो कमेंट आए हैं ये टिंडे के नहीं है। तो मैंने बोला तेरे को कैसे पता टिंडे के नहीं है? बोला कि वो तो सुबह 5 बजे अपने बाप को लेके गया था और अब आया है। तो मैंने बोला तेरे को कैसे पता भाई ये कमेंट टिंडे के नहीं है? बोला नहीं, उसकी ना 5% बैटरी थी, वो जब अपने बाप को सुबह लेके गया हॉस्पिटल के लिए। तो मैंने बोला 5% बैटरी थी तो क्या वो चार्जर लेके नहीं जाएगा? उसको चार्ज नहीं कर सकता? वो 2 मिनट लगती है कमेंट करने में। तो बोली कि हाँ, उसकी बातों से वही पता चलने लग गया था कि हाँ ये बात दोगली कर रही है। तो मैंने बोला कि ऐसा तो नहीं, शक तो मुझे पहले ही था, तो मैंने जानबूझ के ऐसे बातों में उलझाया उसको कि एक बात बताओ वो चार्ज भी तो कर सकता है। बोले नहीं वो ठीक है पर इसके नहीं है। मगर मैंने बोला तू हॉस्पिटल में ये शाम तक था, तेरे को कैसे पता कि ये कमेंट उसके नहीं है? तूने देखा था? बोला नहीं ये भी हो सकता है। बोला फिर इस तरह से, फिर उसने बोला कि ऐसी बातें करते करते कई बातें मुझे शक के दायरे में ले आई उसको। उसके बाद उसने पता है मेरे से 1-1.5 घंटा चैट करने के बाद पता है मुझे क्या बोला? अभी आई। मैंने बोला ठीक है। 15-20 मिनट पीछे उसने क्या दिमाग लगाया, आके चैट में मुझसे बोलती है कि ये कमेंट मेरी ननद के हैं, यानी कि टकले और टिंडे की बहन के। उस टाइम वो उसी घर में आई हुई थी। तो मैंने बोला तेरे को कैसे पता? बोली ये कमेंट, ये गालियां मुझे हटानी पड़ेंगी क्योंकि यूट्यूब पे अलाउ नहीं है, तो मैं हटा दूंगी। गालियां देके उसने बोला कि मेरी ननद ने मेरे फोन से कर दिया। मैंने बोला तेरे फोन से कैसे कर दिया? तो बोली मैं बताना भूल गई। देखिए 1-1.5 घंटा चैट करने के बाद उसने मुझे बोला ओहो मैं बताना भूल गई, वो आई हुई है, सनकोली आई हुई है ननद के बारे में। मैंने बोला कि तू अब बता रही है मुझे ये बात? तो आप लोग बताइए एक बात छोटी सी, जो ननद परसों आनी होती थी कि परसों आएगी, उसकी खबर मुझे ये 2 दिन पहले दे देती थी कि सनकोली आने वाली है, पता नहीं कितना कलेश करवाएगी, कितना भड़काएगी भाइयों को, मतलब पहले ही। अब इनकी 4-5 दिन मीटिंग बनेगी, देखना मैं सारी बताऊंगी इनकी जो जो मीटिंग होती है। जो बंदी मुझे ननद की खबर 2 दिन पहले दे देती थी, उसने मुझे ये खबर कि वो आई हुई है 1.5 घंटा चैट करने के बाद बताई। मैं तो मान ही नहीं सकती। जो बंदी स्पेशल मेरे पास मैसेज करती है, फोन करती है कि आज वो आ रही है और देखना कितना कलेश करवाएगी, कितना भड़काएगी, इस बड़े वाले को भी और छोटे वाले को भी। 2-2 रात को 2-2 बज जाते हैं इनको मीटिंग में, भड़काने में लगे रहते हैं दोनों माँ बेटी। तो सोचिए जो लेडीज मुझे 2 दिन पहले ये बात बता देती थी कि मेरी ननद आने वाली है, वो 1.5 घंटा चैट करने के बाद ये बात बताएगी कि वो आई हुई है, वहां पे पकड़ी गई है। ठीक है, मैंने बोला अभी बता रही है तू? बोल मेरे को ध्यान नहीं रहा। मैं मान ही नहीं सकती तेरे को ये बात ध्यान ना रहे कि ननद आई हुई है, हद है भाई। फिर बोली कि ना मेरे फोन से उसने चुपचाप कमेंट कर दिए। अब एक बात बताइए, मेरा फोन भी मेरा हस्बैंड भी रख लेता था, ऐसे ही पड़ा रहता था, लेकिन मेरी देवरानी की मैं बताऊं तो उसका फोन वो टिंडा कह के लेता था कि मुझे फोन दो थोड़ी देर के लिए। मैं ये नहीं कहूंगी उसको नहीं पता, उसको पता रहता था पासवर्ड भी सब कुछ भी, लेकिन मांग के लेता था क्योंकि ये फोन को ऐसे चिपका के रखती है अपने पास हर टाइम। मेरा फोन ऐसे ही पड़ा रहता था, कोई लो कोई उठाओ, अब भी पड़ा रहता है, बस खाली चैनल की वजह से मुझे ध्यान रखना पड़ता है। तो इसका फोन बिल्कुल ऐसे रहता था। तो ये अपनी ननद को कॉल करने के लिए फोन ना दे, मैं जानती हूं मेरे देवरानी को, कॉल करने के लिए फोन ना दे मेरी सास को, ननद को, वो चैट करने के लिए कैसे फोन दे देगी? कैसे इतना ढीला छोड़ देगी? ये बताओ, हद की बात नहीं है? तो इस तरह से वो पकड़ी गई। चलो कोई बात नहीं, मुझे क्या था, इतना था कि हाँ भाई वहां पे कुछ बातें उसने सच बताई। अब आप लोग सोच सकते हैं उसने कितनी बातें मुझे झूठ बताई होंगी। चलो वहां पे जब वो जाता था तो वो बातें उसने ये सोच के सच बताई होंगी कि आज नहीं तो कल पकड़ी जाएगी। लेकिन घर की बात बताऊं तो अभी मैं आप लोगों को उसके घर की बात बताती हूँ। उसने मुझे घर से अपने बारे में कितना झूठ बोला। देखिए, उसका मेरे पास सबसे पहले फोन आया था, खुद इंस्टा पे मैसेज आया था कि मैं तेरी शुभचिंतक राणा की आईडी से, फेक आईडी से,
उसने मुझे बताया कि मैं आपके शुभचिंतक, आपके बारे में बहुत कुछ गलत बोला जा रहा है, आपके करैक्टर तक उंगलियां उठाई जा रही हैं, आपकी सास ननद फुल हाथ रंग रही है इस मामले में। और सबसे बड़ी बात कि ये जो टकला है ना मेरा हस्बैंड, इसने ये बात मतलब इसकी माँ और बहन के सामने, इसकी माँ बहन ने, मेरी सास ने और ननद ने इसको ये बोला, तू आज बताने वाला बन गया, तो उस दिन से बहुत लुगाई वाला बन रहा था, तूने कभी बात नहीं की हमसे ढंग से, मेरे हस्बैंड को बोला होगा। तो मेरे हस्बैंड ने उस टकले ने क्या बोला है पता है कि सॉरी गाइज, मुझे मेरा हस्बैंड सिर्फ समझाने के लिए आज आज बोलना पड़ रहा है, मैं क्या करूं। बाकी उस टकले ने अपनी माँ बहन को ये बात बोली कि वो मुझे आप लोगों से बात नहीं करने देती थी, बोलती थी या तो माँ बहन या मैंने बोला बताओ, जिसमें कि मैं जानती हूं मैंने उस टकले को कभी अपनी माँ बहन से बोलने के लिए मना नहीं किया। बस एक बात बोलती थी कि जब वो मेरे बारे में गंदी बातें बोले ना, तू एक बार स्टैंड ले ले, बस एक बार ये बोल दे, जैसे वो टिंडा बोल देता है ना कि गालियां क्यों देती हो, ऐसे ही जब वो मेरे बारे में गालियां देना, सिर्फ एक बार ये बोल देना, मैं तेरा जिंदगी भर एहसान नहीं भूलूंगी, एक बार ये बात बोल देना कि क्यों उसकी बुराई क्यों करते हो, उसकी गालियां, उसके बारे में, उसके खानदान के बारे में गालियां क्यों निकालते हो। तो बोलता था कि मुझसे तो नहीं बोला जाएगा। बस एक रिक्वेस्ट रहती थी मेरी शुरू से आखिरी तक कि अपनी माँ बहन के सामने मेरी जब गालियां देना तब थोड़ी सी साइड ले देना, लेकिन बंदे से वो भी कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ, उसने कभी नहीं किया। तो मैं क्यों मना करूंगी, मेरे कहने से कौन मानता है, कोई नहीं मानता। तो उसने सिंपैथी लेने के लिए अपनी माँ बहन से कि मुझे तो ना वो मना करती थी, चलो छोड़ो, दुख तो मुझे बहुत हुआ इस बात का कि मैंने कभी नहीं रोका उसको माँ बहन से बात करने के लिए, पर फिर भी उसने मेरे ऊपर ये आरोप लगाया। ये बात भी देवरानी ने बताई। तो इस तरह से मुझे मेरी देवरानी पर डाउट हुआ, ठीक है। उसके बाद अभी मैं आप लोगों को बताते बताते रह गई कि मैंने उसकी किस तरह से हेल्प की। उसका फोन आता था मेरे पास कि मेरे साथ ज्यादती की जा रही है, मुझे मारा पीटा जा रहा है, बोलते हैं कि तू भी चली जा घर छोड़ के, वो तो चली गई, तू भी निकल यहाँ से, तेरा क्या रह गया। तो मैंने बोला ऐसे कैसे, ऐसे कैसे तेरे को घर से निकाल सकते हैं। तो मेरे पास वो पहले 2 बार मिलके जा चुकी थी, तीसरी के दूसरी बार जब वो मुझसे मार्केट में मिलने आई, अपनी फ्रेंड के साथ आई थी, फ्रेंड को मैं इतना जानती नहीं तो मैं उसके बारे में बात ही नहीं करूंगी। तो वो मेरे से मिलने आई, वो बुरी तरह से रो रही थी, बुरी तरह से रो रही थी, उसकी आंखों से आंसू नहीं टूट रहे थे। मुझे लगा सच में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। मैंने बोला क्या बात हो गई। बोला कि मेरे को परेशान कर रहे हैं, मारपीट, यहाँ तक कि मेरा स्कूल तक छुटवाने की कह रहे हैं। वो माँ बेटी कह रही है कि भाई इसका स्कूल छुटवा दे, इसके भी पैर निकल गए हैं, ये है वो है। मैंने बोला ऐसे कैसे, मैं तेरी क्या हेल्प करूं मुझे बता। तो वो बोली कि मैं तेरे पास आके रहना चाहती हूँ। मैंने बोला भाई बिल्कुल, मैं कभी मना नहीं करूंगी, मैं तो और बहनों को भी बोलती हूँ भाई किसी को मेरी हेल्प की जरूरत हो तो तेरे लिए मैं पीछे कैसे हट सकती हूँ। ये पहले की बात है, जब मैंने उसके लिए जो किया मैं वो बताने जा रही हूँ कि मैंने उसके लिए क्या क्या किया। ये बाद का चेहरा तो बाद में साफ, अभी 2-2.5 महीने पहले ही सामने आया उसका। तो मैंने बोला मैं बिल्कुल तैयार हूँ। बोली कि सामान का सामान, अगर तेरे को अपनी जिंदगी जीनी है, अपनी जान बचानी है ना, अपना शरीर बचाना है, दिन रात की भड़क, टेंशन, इतनी बीमारियां लगा चुकी है, अगर उस चीज से बाहर निकलना है तो देखो सामान की चिंता मत कर, कपड़े वपड़े ले ले, बाकी छोड़। तो उसने बोला ठीक है मैं आती हूँ और थोड़े थोड़े करके मैं कपड़े अपनी फ्रेंड को सप्लाई करूंगी, वो तेरे को सप्लाई करेगी, इस तरह से मैं बाहर निकलूंगी और सामान तो आएगा तो मुझे दुख। मैंने बोला देख अगर हम दोनों मिलके रहेंगे ना तो हम सब मैनेज कर लेंगे, सामान की तो टेंशन मत ले, दोनों मिलके अगर केस लड़ेंगे तो हमें जल्दी मिलेगा। तो वो मान गई। कपड़े बोली कि मैं कपड़े धीरे धीरे भेज दूंगी, आप मेरे फ्रेंड से ले लेना। मैंने बोला ठीक है। वो चली गई। 2 दिन तक उसका कोई मैसेज नहीं, कुछ नहीं। वहां जाने के बाद मैंने जैसे तैसे करके उसके पास कांटेक्ट किया उसके फ्रेंड के थ्रू कि भाई क्या बात हो गई, ऐसी क्या बात हो गई। तो बोली कि मैं ना बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मुझे मार रहे हैं, पीट रहे हैं, मैं नहीं निकल सकती यहाँ से। शायद इसमें उसकी कुछ चाल थी जो कि वो सिर्फ ये दिखाना चाहती थी कि मैं तेरे पास आने तक को तैयार हूं, मैं तेरी इतनी सगी हूं। जबकि ये मेरे ख्याल से, जहां तक मुझे लगा, ये सब झूठ था। ये सरासर मेरे ना जो ये दिल है ना मेरा कि भाई मैं जल्दी किसी की बातों में आ जाती हूँ, उसका फायदा उठाया उसने, जबकि ऐसा कुछ नहीं था।
तो मैंने, पता है उसने मुझे बोला कि मैं, वो रोए जा रही थी, मैं फिर उससे मिलने गई स्कूल में। उसने मुझे बताया कि ये लोग मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं। मेरा साथ तो मेरे भाई भाभी भी नहीं दे रहे, माँ बाप बूढ़े हो चुके हैं। तब मैं वहां से आई, मेरा पूरा मन ऐसे जैसे सब कुछ छोड़ दूं, आग लगा दूं, पता नहीं क्या कर दूं मैं उन लोगों को। मेरा ऐसा दिमाग हो गया बिल्कुल, जिसमें कि मेरा तो चल ही रहा था केस वगैरह। फिर मेरे को लगा कि मुझे इसकी हेल्प करनी चाहिए। हालांकि मैंने उससे बोला कि मैं तेरी कुछ हेल्प करूं, बोला नहीं अभी थोड़ी देर के लिए मैं तेरे पास नहीं आ पाऊंगी, आऊंगी लेकिन मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। मैंने बोला चलो ठीक। और कुछ उसकी बहन के साथ कुछ प्रॉब्लम थी, बोली कि मैं नहीं चाहती अभी मेरे पापा उसकी वजह से परेशान है, फिर मेरी वजह से होंगे। मैंने बोला चलो ठीक है। उसके बाद जब उसने मुझे फिर से वही चीज कि मेरे को मार पीट रहे हैं, स्कूल छुटवाने की वही सारी बातें, रोना पीटना, तो मेरे से रहा नहीं गया। सबसे पहले तो मैं आईओ मैडम के पास गई। आईओ मैडम के पास जाके मैंने रिक्वेस्ट की कि मैम प्लीज हेल्प मी, मेरी ना सही मेरी देवरानी की कर दीजिए। देखिए मैं ऐसे ऐसे बाहर निकली हुई हूँ, उन कमीनों ने मेरे साथ ऐसे ऐसा किया और अब देवरानी को भी नहीं बकश रहे, उसके साथ दिन रात मारपीट ये वो। आईओ मैडम से मैंने बात की, आईओ मैडम ने उनको बुलाया, मेरे देवर को बुलाया और उसके साथ कौन था मुझे नहीं पता। ये बात भी मुझे देवरानी ने बताई। वो आए, उनको डांट पड़ी, यहाँ तक कि उसको ये बोला क्या तेरी पत्नी को भी तुम लोग ऐसे ही करते दुखी रहो। बोलो नहीं मैडम ऐसी तो कोई बात नहीं। उसके बाद इतना फर्क हो गया था कि आयु मैडम ने जब डांट लगाई तो उस बंदे को तो ये था कि मैंने ऐसे ही लिखवा दिया होगा, उसको क्या पता कि भाई मेरी देवरानी की बात होती है, उसको लगा कि बस ऐसे ही परेशान करने के लिए। हालांकि मुझे ये था कहीं देवरानी पर शक ना जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ पूछा जरूर था क्या तेरी बात तो नहीं होती है, आयु मैडम ने मुझे ऐसे ऐसे बुलाया था। बोले नहीं मैं क्यों बुलाऊंगी, उसने ऐसे लिखवा दिया होगा। आयु मैडम के डर की वजह से वहां पे वो उसने खुद बताया कि अभी सब ठीक है। फिर उसका मेरे पास को वो मेरे से मिलने आई कि मैं तो, तू तो सही है, मैं परेशान हूं, ये है वो है, बहुत सारी बातें बोली। स्कूल में गई, रोने लग रही थी बुरी तरह से, मेरा फोन छीन लिया, मुझे किसी की सपोर्ट नहीं है। उसके बाद मैं घर आई, मैंने उसके लिए पता है आईओ मैडम तक मैं चली गई, यहाँ तक कि ये जो न्यूज़ मीडिया है ना उनसे तक मैंने बात कर ली कि मुझे ऐसे ऐसे मेरी देवरानी को वहां से निकालना है, आप मेरी हेल्प करोगे। बोला बिल्कुल करूंगा मैं। आप न्यूज़ मीडिया वालों से तक मैंने बात कर ली मेरी देवरानी के लिए कि जिस दिन वो वहां से निकलेगी उसी दिन उसका इंटरव्यू दिलवाऊंगी, क्योंकि वो डरती है, वो सोचती है कि कहीं है। तो इसके चलते मैंने सोचा था आज ही इसका इंटरव्यू दिला दूंगी। मैंने वहां पे बात कर ली थी। तीसरा वकील से बात कर ली कि वहां से निकलते ही मुझे क्या करना है। सबसे पहले एफआईआर देनी है देवरानी की तरफ से, उसके पापा की तरफ से। बोली कि मेरे पापा की जान को खतरा हो जाएगा, मेरे पापा के सर पे चढ़ जाएगा ये वो। तो मुझे वकील ने सजेस्ट किया कि वहां से निकलते ही सबसे पहले देवरानी के कंप्लेंट कराओ, एफआईआर कटवाओ उनके खिलाफ और उसके पापा की भी। तो ये बातें हो गई, आईओ मैडम, वकील, यहाँ तक कि न्यूज़ मीडिया, 3 लोगों से मैं बात कर चुकी थी। उसके बाद भी मेरी देवरानी ने मना कर दिया। मैंने अपनी जान पे खेल के ये मतलब हेल्प की थी। मैं जानती हूँ उस टाइम पे मेरे ब्लॉग भी टाइम से नहीं पड़े, मेरा काम भी टाइम से नहीं चला, क्योंकि मुझे मेरी देवरानी की हेल्प करनी थी। उसके बाद फिर भी उसने मुझे फिर इमोशनल ब्लैकमेल किया। तब जाके मैंने हिम्मत जुटा के, उसके मना करने के बावजूद भी मैंने उसके भाई भाभी के पास कॉल की। कॉल करके मैंने सीधा उससे ये बोला कि भाई आपकी बहन इतनी परेशान है, आप कैसे भाई हो, आप उसकी हेल्प क्यों नहीं करते। उसके भाई ने मुझे छुटते ही ये बोला कि कौन बोला, किसने बोला वो परेशान है, अगर वो परेशान होती तो क्या हमें पता नहीं चलता, अगर ऐसी कोई बात है तो हमारा खून का रिश्ता है, मेरी सगी बहन है, हमें बताती नहीं। मैं अब क्या बोलूं, वो मना कर रहा है कि हमें किसी बात का पता ही नहीं। हाँ उसके साथ कलेश किया था उस टाइम पे, मैंने उसको मतलब देवरानी के हस्बैंड को, अपने जीजा को डांटा फटकारा, वो मान गए थे। तब मेरे को ये हुआ, फिर मैंने देवरानी से बात की, बोला कि नहीं वो तो मेरे शुरू दिन से ही भाई भाभी मेरे साथ नहीं है, ये है वो है। जबकि भाई भाभी को मैंने, देखिए मैं झूठ नहीं कहूंगी, मैंने यहां तक बोल दिया कि अगर आप लोगों ने अपनी बहन की हेल्प ना करके उन घटिया लोगों की हेल्प की तो मैं आप लोगों को भी फिर मैं सोशल मीडिया पे लाऊंगी। तो उसके भाई ने देखिए मुझे ये बोला कि बहन जी अगर हम अपनी जगह गलत होना तो आप बेशक कर लेना, लेकिन पहले आप पता करो कि हम उसके साथ हैं या नहीं है। जब बंदी हमें बताएगी नहीं बात क्या है
तो हम क्या कर सकते हैं? तो भाई देखो, बात तो उनकी भी सही है, जब तक बंदों को बताएगी ही नहीं वो, तो वो करेंगी भी क्या? तो इस जगह मुझे पता चला, चलो उनकी भी छोड़ो। उसके बाद मेरी देवरानी ने सच में उन लोगों को कुछ नहीं बताया था, और जब मैंने बताया तो वो खुद ही मतलब इस बात से हैरान थे कि आपको पता और हमें नहीं पता। तो ऐसा कुछ नहीं था, वो स्कूल भी जाती थी, उसके पास फोन भी था, उसने मुझे झूठ बोला। और देखिए, आसपास से पता चल जाता है, अगर वो दुखी होती तो भी मुझे पता चल जाता। जैसे कि अभी मेरी बात नहीं होती देवरानी से, फिर भी मुझे वहां की पल पल की खबर है, तो मुझे आइडिया हो गया था कि ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ मुझे पागल बना रही थी। पर हाँ, बहुत सी बातें देखी उसने मुझे सच भी बताई। लेकिन जैसा उसने मेरे साथ मेरी हेल्प की, उस हिसाब से मैंने उस अपनी जान तक की बाजी लगा दी थी। और मैंने बताया कि 2-2.5 महीने मेरे सामने उसका चेहरा आ गया था। मैंने उसके भाई भाभी से भी बात की, यहाँ तक कि उन्होंने ये भी बोला कि आपकी मर्जी है, जब जो हमें इतना बदनाम कर रही है, जबकि हम उसके साथ हैं, फिर भी हमें बदनाम कर रही है, तो ऐसी बहन का हम क्या करें। उस टाइम पे मैं चाहती तो आप सबके सामने देवरानी का चेहरा ला सकती थी, लेकिन पता है मैंने क्या सोचा? उस टाइम पे मुझे लगा कि भाई अगर मैं ये बातें सोशल मीडिया पर खोलूंगी देवरानी के बारे में, तो उन लोगों को भी पता चलेगा। कहीं ना कहीं मुझे ये डर था कि कहीं उसके साथ अब तक ना हुआ हो, अब कलेश हो जाए, अब कलेश हो जाए। मैं डरती थी इस चीज से, मैं नहीं चाहती थी मेरी वजह से उसके साथ गलत हो। हाँ, उसने मुझे ये भी बताया कि तेरा इतना डर है इन लोगों को कि ये अब मेरे साथ इतना कुछ करते नहीं है। मतलब बाद में बताया कि अब इतने जोर जबरदस्ती नहीं करते। कभी तो बोलती कि ये लोग डरते हैं, अब मेरे साथ जोर जबरदस्ती नहीं करते, ना ही मुझे ताने इतने मारते हैं। कभी कभार सास बोलती है तो मैं उल्टे जवाब दे देती हूँ, पर तेरा डर है, उसने बताया। कभी कहती है कि ये मुझे मार रहे हैं, पीट रहे हैं। मैं जब हेल्प करती हूँ तो पता चलता है कि ऐसा कुछ था ही नहीं, खुद ही मुकर जाती है। आयु मैडम के सामने मुकर गई कि नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो आप लोग बताइए, क्या मैंने कम किया उसके लिए? मैं उसका खर्चा तक मेरा भाई उठाने को तैयार था कि तू आके रह ले, खर्चे की चिंता मत कर, मैं बैठा हूं। तेरे भाई भाभी सपोर्ट नहीं करेंगे, मैं हूं। मेरे भाई ने बोला था ये बात कि तेरे भाई भाभी भले ही तेरे साथ ना हो, मुझे अपना भाई समझो, मैं करूंगा। अपने साथ रखने के लिए तैयार थी। उसके बावजूद उसने मुझे ये धोखा दिया, लेकिन मैंने फिर भी किसी को नहीं बताया। मैं नहीं चाहती थी कि उसके साथ कलेश हो, लेकिन आज मुझे मजबूर किया उस औरत ने, क्योंकि और एक बड़ी बात खुलासा करने जा रही हूँ। हालांकि वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी, एक बहुत बड़ी बात आप लोगों के सामने करने जा रही हूँ। मैंने मना कर दिया था कि वो घटिया इंसान ऐसा है तो उसके पास जाके मत रहना, इज्जत से बढ़ के कुछ नहीं है। उसके बावजूद भी वो गई, यहाँ तक कि फिर मैंने उसके सोशल मीडिया पे उसके बारे में बताने से पहले, हालांकि मेरे सामने बिल्कुल क्लियर था कि उसने मुझे कितना बड़ा धोखा दिया है, फिर भी मैंने पहले उसके भाई भाभी के पास कॉल की। मैंने बोला कि भाई ऐसे ऐसे बात है, वो उस घर में उस कुत्ते के साथ रह रही है, क्या ये उसने सही किया? आप बताइए मुझे। इतना पता होने के बाद भी वो उसके साथ रह रही है, मेरे बच्चों पर क्या बीतेगी? कल को मेरे बच्चे किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। मेरे बच्चों के फेस पे कोई आके ये बोलेगा तेरे बाप ने ऐसा किया, तेरे चाचा ने अपनी वाइफ को दे दिया, अपने भाई को। एक औरत के साथ 2 आदमी रह रहे हैं, कितना बड़ा असर पड़ेगा मेरे बच्चों पर। और आप बताइए, अगर आपकी बहन के साथ ऐसा हो, सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए, प्रॉपर्टी के लालच में, घर के लालच में मैं तेरी बहन के घर में जाके रहती, कैसा लगता? मैंने सिर्फ यही बातें बोली कि भाई एक बात बताओ। और यहाँ तक कि जब मैंने उसके भाई से बात की थी ना पहले, तब उसके भाई को मैंने बताया था कि भाई वो उस घर में जाने के लिए कह रहा है टिंडा, और वो मना कर रही है, उसके साथ जबरदस्ती करेंगे वो लोग। बोले नहीं, ऐसे कैसे जबरदस्ती कर देंगे, हम बैठे। मेरी देवरानी के भाई ने मेरी देवरानी को साफ साफ मना किया था कि उस घर में मत जाना। जब तेरी जेठानी ने भी बता दिया कि वो ऐसा इंसान है, तो उस घर में मत जाना, और कहीं रह लेना, लेकिन उस घर में मत जाना। तो देवरानी के भाई से जब मैंने दूसरी बार बात की, मैंने बोला भाई अब क्या करूं बताओ, उसी घर में रह रही है, कौन औरत ये बर्दाश्त करेगी कि उसके हस्बैंड के साथ ऐसे ऐसे भाई की पत्नी रहे, और मेरे ऊपर क्या बीतेगी जब मैं, मतलब आपकी बहन मेरी जगह होती तो आप लोग क्या करते? पता उसके भाई ने क्या बोला कि आपने सारी सच्चाई देवरानी को बता दी, मेरी बहन को बता दी, उसके बावजूद मैंने मना कर दिया कि उस घर में मत जाना। जब वो हमारे से ऊपर होके गई है, जब उसको अपनी इज्जत का ख्याल नहीं, तो
आप हमारी तरफ से निश्चिंत रहे, आपको जो बताना है बताइए। जो लड़की अपनी मायके की और ससुराल की इज्जत को मिट्टी में मिला दे, अपनी इज्जत को, ससुराल वालों की तो क्या ही इज्जत है। जो लड़की अपने मायके वालों के मना करने के बाद उस घर में जाए, अपनी इज्जत की परवाह ना करके सिर्फ पैसा प्रॉपर्टी पर मरे, तो ऐसी बहन से हमारा कोई लेना देना नहीं है। जैसे आपके लिए वो लोग मर चुके हैं, इसी तरह से हमारे लिए भी मेरी बहन मर चुकी है। मैंने मेरी बहन, उसके भाई भाभी ने बोला हम हमेशा सपोर्ट में खड़े रहे हैं, अगर हम नहीं होते ना तो शायद उसके साथ बहुत गलत हो जाता, लेकिन हम हमेशा उसके साथ खड़े हैं। तभी उन लोगों की हिम्मत नहीं हुई है आज तक जो है देवर की कि एक बार हाथ उठाया था, उसके बाद हमारे डर की वजह से उसने कभी हाथ नहीं उठाया। जबकि मेरी देवरानी ने मुझे इस 1-1.5 साल में इतनी बार बताया कि आज फिर मुझे मारा, आज फिर थप्पड़ लगाया टिंडे ने, आज फिर थप्पड़ मारा, आज मेरे बेटे के सामने मारा, आज मेरे बेटे के सामने उल्टा बोला। इतनी बातें मुझे बताई जिसकी वजह से मैं इतनी हाइपर हो जाती थी कि मैं सोचती थी पता नहीं उन लोगों के साथ मैं क्या कर दूं। और सच बताऊं तो शायद मैं कहीं ना कहीं देखो उन लोगों की उस घटिया टकले की बातों में आ भी जाती, लेकिन मेरी देवरानी ने मुझे काफी गाइड किया शुरू शुरू में। लेकिन बाद में मुझे नहीं पता वो पैसा प्रॉपर्टी का ही लालच होगा जो उसने ये हरकत की, इतना गिर गई, यहाँ तक कि मायके वालों के मना करने के बावजूद भी वो उस घर में रह रही है। बहुत बड़ी हिम्मत है भाई उसमें, बहुत बड़ी हिम्मत है। मैं तो उसके सामने कुछ भी नहीं हूं, क्योंकि देखिए पैसा और प्रॉपर्टी के लिए हम अपनी इज्जत नहीं गंवा सकते, जो कि उसने परोस दी मेरे हस्बैंड को। उस टकले को थाली में अपनी इज्जत परोस दी कि ले उतार ले खा ले। तो मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है, जो काम देवरानी ने कर दिया मैं जिंदगी में भी नहीं कर सकती। और अगर मैं कर भी दूं ना तो मेरा भाई, मेरे मायके वाले मेरे से कनेक्शन खत्म कर दे, जैसे कि देवरानी के भाई ने कर दिए, भाभी ने कर दिए। मेरे मायके वाले मुझे, मेरे से रिश्ता क्या, मेरा पिंडदान पहले कर देंगे। मेरे मायके वाले मेरा पिंडदान पहले कर देंगे अगर मैं देवरानी जैसी गिर जाऊं ना, इन हरकतों पे आ जाऊं, तो मेरा पिंडदान पहले है। तो मैं तो देवरानी के भाई की और भाभी की गलती बिल्कुल नहीं मानूंगी। जब उन लोगों ने मना कर दिया कि उस घर में नहीं जाना, ऐसे गंदे इंसान के साथ नहीं रहना, बात इज्जत तक आएगी, फिर भी वो नहीं मानी। और भाई ये मैं देवरानी के भाई भाभी से माफी चाहूंगी कान पकड़ के कि मैंने आप लोगों के बारे में शुरू में वीडियो में ये, जैसा कि मेरी देवरानी ने मुझे बताया कि भाई मुझे भाई भाभी का सपोर्ट नहीं है, वो तो चाहते हैं कि मैं वहां से ना मैं वहां सुखी रहूं ना मैं वहां सुखी रहूं। तो भाई मेरी गलत फहमी थी। अब जैसा मुझे कोई बताएगा उस हिसाब से तो मैं बात करूंगी। हालांकि मैंने कभी डायरेक्ट नहीं बोला, बस इतना बोला था कि भाई उसको मायके की सपोर्ट नहीं है। तो भाई मैं माफी चाहूंगी भाई भाभी आप लोगों से कि भाई मैं आपकी बहन की बातों में आ गई थी और मैंने अच्छे से हालांकि आपकी कॉल भी आई थी मेरे पास कि बहन आप गलत बोल रहे हो, एक बार पहले पता कर लो हम अपनी बहन के साथ हैं या नहीं है। तो उस टाइम पे मैंने देवरानी से बात की, तब उसने मुझे उल्टा ही ये बोला कि नहीं मुझे सपोर्ट नहीं करते, मेरा भाई सारी भाभी की मानता है, भाभी तो चाहती नहीं कि मेरा घर बसे। तो कहीं ना कहीं देखिए मेरे साथ साजिश तो हुई है, पर चलो भले ही उसने मेरे साथ साजिश कर ली, कुछ भी कर लिया, भले ही मैं कहाँ से कहाँ पहुंच गई, मैं नहीं मानती इस चीज को। जो किस्मत में होता है ना वो होके रहता है, लेकिन ऊपर वाला सब देखता है। जिसने मेरे साथ गलत किया, जिसने मेरे साथ गलत किया वो भी मेरी ये वीडियो देख रहे हैं। जिससे टकले ने बात की, जिसके घर गया, जिसके सामने मेरे बारे में गंदा बोला या कुछ भी किया, जिसने मेरे गृहस्थी में आग लगाई, चाहे उसका इतना ही हाथ क्यों ना हो, सबके साथ गलत हुआ है। ये बात वो लोग भी जानते हैं और आगे भी होगा, क्योंकि ऊपर वाला सब देखता है। आज की वीडियो काफी बड़ी हो गई, और भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं देवरानी की जो मैं बताऊंगी आराम आराम से। उसने मुझे क्या कैसे कहाँ धोखा दिया, कहाँ मेरी हेल्प की। देखिए जितना मेरी देवरानी ने मेरे लिए किया ना, मुझे नहीं लगता उसमें कहाँ तक सच था कहाँ तक झूठ। पर हाँ, काउंसलिंग में जो मेरी देवरानी मुझे बताती थी ना वो बातें सच होती थी, ये बात सच है। बस बाकी जो घर की जो बातें थी ना वो टोटली झूठ थी, वो बात मुझे पता चल गई है। बाकी कल से डेली रूटीन ब्लॉग आएंगे, लेकिन बीच बीच में जो बातें मुझे बतानी है वो जरूर मैं बताऊंगी।
बाकी जो बहनें मेरा डेली रूटीन ब्लॉग देखना पसंद करती है ना, उनके लिए डेली रूटीन ब्लॉग भी आ रहे हैं। उन्हीं में मैं थोड़ी थोड़ी बातें शेयर करूंगी देवरानी की, उसने मुझे और क्या क्या बताया। तो आज की वीडियो वैसे ही बहुत बड़ी हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राम राम सभी को।